Lecture number 7, class 10th, computer science. Date is 26 August 2020. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. Today's topic is operators of C language. SLOs are you will came to learn about operators used in C language, types of operators, and you will also be able to solve problems related to them. Okay, topic is operators of C language. Expressions consist of constants and variables combined together with operators. एक्सप्रेशन आपके पास क्या होती है कि जिसमें आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं एंड ऑपरेटर्स भी आते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज नोन एज एक्सप्रेशन. लाइक आपके पास मैं कह देती हूँ कि 2x + 3y + 9. ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशंस है जिसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट्स भी हैं और ऑपरेटर्स भी हैं. ठीक है, ऑपरेटर्स आपके पास साइन है, वेरिएबल्स आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ करते हैं वो, एंड सिंपल वैल्यू जो होती है जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है. राइट. सो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स आपके पास बेसिकली यही कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं. ऑपरेटर्स आप जो साइंस आप सिंबल्स जो यूज़ करते हैं. Okay, a operator is a symbol used to command the computer to perform a certain mathematical और logical operation. ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी ऐसा सिंबल होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक आपके पास लेस देन का भी हो सकता है, ग्रेटर देन का भी हो सकता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, ये सारे आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं. सो ऑपरेटर्स आर यूज टू ऑपरेट ऑन डाटा एंड वेरिएबल्स. तो जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं हम उनको एवेलुएट करने के लिए ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं दैट आर कॉमनली यूज्ड इन सी लैंग्वेज. सो फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. ये आपके पास 5 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की. सो फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operations that include addition, subtraction, multiplication, division, and also to find the remainder obtained when an integer is divided by another integer. अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं कि जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को एवेलुएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. दैट आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. एंड रिमाइंडर इज़ ऑल्सो एन अर्थमेटिक ऑपरेटर. रिमाइंडर क्या होता है, जिसको आप मॉड्यूलस भी कहा जाता है, इसको आप बोल सकते हैं मॉडुलस, जिसका सिंबल आपके पास ये होता है परसेंटेज टाइप का. जैसे अगर मैं यहाँ पे 13 को 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 6 आर 12, एंड जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया 1, मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर. तो ये आपके पास इसका मॉड भी होगा, मॉडुलस भी आप इसको कह सकते हैं, एंड यू कॉल इट रिमाइंडर ऑल्सो. सो टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास क्या है जो कि हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में भी. एडिशन है आपके पास, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, और मॉडुलस ऑपरेटर. राइट. अब इससे रिलेटेड एक कोड है जिसके अंदर ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं. सो फर्स्ट लाइन आपके पास क्या है, मेन बॉडी से मैं स्टार्ट करूँगी. इंट एक्स वाई, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोड और रिमाइंडर. अब इसमें क्या होगा, एक्स वाई 2 कोई भी नंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिए गए, एंड सम में उसका एडिशन करेंगे हम. डिफ जो बनाया वो डिफरेंस बेसिकली सब्ट्रैक्शन की यहाँ पे होगी. प्रोडक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोट जो है वो आपके पास डिवीजन के लिए क्वोशंट जो होता है. ठीक है, रिमाइंडर के लिए रैम इन्होंने यूज़ किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर 2 नंबर्स एक्स और वाई, वो नंबर्स ले लेंगे तो सम में उन दोनों का सम चला जाएगा, डिफ में उन दोनों को माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोड में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोड में उन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, एंड रिमाइंडर में उनको मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करके जो उसका बचेगा वो आपके पास आ जाएगा. इसी तरीके से प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में उनको प्रिंट करवा देंगे. एंड आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें प्रैक्टिकली करवाई थी. आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी. सो इसकी आउटपुट अगर हम देखें तो 2 नंबर्स हैं 17 एंड 5, तो उनका सम भी आपके पास यहाँ पे, डिफरेंस भी है, प्रोडक्ट भी है, क्वोशंट है जो कि डिवीजन करके आया था, एंड रिमाइंडर इज़ ऑल्सो हेयर. ओके, नेक्स्ट वन इज़
असाइनमेंट ऑपरेटर के नेम से ही आपके पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है। असाइनमेंट असाइन के वर्ड से निकला है, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू, कोई एक्सप्रेशन असाइन करवाना, ठीक है। उसके लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज में आपके पास 3 टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के। So these are assignment operator, compound assignment operators and increment decrement operators. ये इसकी कैटेगरीज है। So first one is basic assignment operator. Basic assignment operator is equals to का साइन हम यूज़ करते हैं to assign value to any variable, right? So this is used to assign value of an expression variable. It has the general form. इसकी general form क्या होती है कि variable equals to expression, कोई भी expression आपने लिखी है एंड आप उसको किसी वेरिएबल में जो है वो स्टोर करवाना चाहते हो, लाइक a इक्वल्स टू 3+2, तो 3+2 जब हम कैलकुलेट कर लेंगे 5 आ जाएगा, 5 विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल दैट इज़ a, जो हमने लिखा था। इसकी जनरल फॉर्म ये सिंटैक्स इसका ये। वेयर एक्सप्रेशन में बी अ कांस्टेंट अनदर वेरिएबल टू विच अ वैल्यू हैज़ प्रीवियसली असाइंड और अ फॉर्मूला टू बी एवेल्युएटेड। अब एक्सप्रेशन आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लाइक मैं सिंपल ये भी लिख सकती हूँ b इक्वल्स टू 5, तो b को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, लाइक b इक्वल्स टू c, जो c में वैल्यू है वो जाके b में भी स्टोर हो जाएगी। या फिर कोई भी फार्मूला हो सकता है कि एरिया है, लेट सपोज हम उसका फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये उसमें क्या होगा, वैल्यूज़ लेके उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो एरिया में स्टोर करवा देगा। तो कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है। एक्सप्रेशन का वर्ड उन्होंने तभी यूज़ किया है बिकॉज एक्सप्रेशन में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम इक्वल्स टू a+b, तो जो a b में वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी समड अप एंड आंसर विल बी स्टोर्ड इन सम वेरिएबल, राइट। तो ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर था, दैट वाज इज इक्वल्स टू। अब इस इक्वल्स टू की वजह से ही इसकी वैल्यू इसके इक्वल जो है वो हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कंपाउंड जो होता है वो मोर देन वन होता है, जो आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हम जब यूज़ करते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। इन एडिशन टू इक्वल्स टू के साथ हमने कोई चीज़ ऐड कर दी है। देयर आर अ नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूनिक टू सी, जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। दिस इंक्लूड्स प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, स्टैटिक इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू और मॉडुलस इक्वल्स टू। तो ये यहाँ पे जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए थे वो हम कंबाइन कर देते हैं इक्वल्स टू के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सपोज OP रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। OP किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। Then the compound assignment operator has the following general form to assign value of an expression variable